आपके माध्यम से उनको पूछना चाहता हूं, लाठी चार्ज कराने के लिए, आंसू गैस करने के लिए, छोड़ने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया? कौन लाठी चार्ज का आदेश दिया, आंसू गैस का दिया और पैलेट गन का इस्तेमाल करने के लिए आदेश कौन दिया? नहीं, आप स्टेटमेंट दे सकते थे, लेकिन आप नहीं, क्योंकि आप होम मिनिस्टर को हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन बहुत दिन हिफाजत नहीं कर सकते। नहीं होता साहब, अगर आदमी झूठ बोलता है तो एक बार उसका बाहर निकलना पड़ेगा बंटवाल। तो इसीलिए आपके लोग आए, सादे कपड़ों में छात्रों को पीटने वाले लोग कौन थे? दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? सीआरपीएफ एंड रैपिड फोर्स किसके आदेश पर काम करता है? इस पूरे घटनाक्रम का सर्वोच्च सूत्रधार कौन थे? कौन थे? अच्छा, मुझे मालूम नहीं। देश इन सवालों का जवाब चाहता है। अगर गृह मंत्री इनके जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इन सवालों का जवाब अगर उनके पास नहीं है, अगर वो सफाई नहीं दे सकते यहाँ आकर, वो सदन में आके ही देना, मैं बाहर पूछ रहा हूँ थोड़ी, तो आना और वो देना चाहिए। और खासकर इस कारणों के लिए, इस वजह से वो जिम्मेदार है, उनको इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री उनको पूछना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री की हिम्मत होती है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये उसके जिम्मेदार है। जो चीजें मैं आपके सामने रखा, अगर वे इस्तीफा नहीं देते तो प्रधानमंत्री को उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए और दूसरे बर्खास्त करना चाहिए। 100 से अधिक छात्र इस एजिटेशन में जो थे वो घायल हो गए और आईसीयू में वेंटिलेटर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पड़े बहुत से, और कई बच्चों को आंखों में वो पैलेट के छर्रे लगे, आंख पे लगे, पीछे लगे। आप सब देखे हैं, सब टीवी में आप बहुत देखते रहते हैं, आप देखे हैं। लेकिन ये देखकर हमको तो शर्म आई, उनको शर्म आया कि नहीं मुझे मालूम नहीं। जो मुझे शर्म आया, अरे मेरे विद्यार्थी जो गांव-गांव से आए, स्टेट से आए, उन बच्चों को पैलेट्स का यूज करके उनको मार रहे हैं और हॉस्पिटल में गिरे हैं। किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच कर लाएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके देश में क्या है।